हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल को लेकर के है और एसक्यूएल के अंदर एक कमांड होता है डिलीट कमांड। ठीक है, अब इस कमांड का कैसे यूज करना है और इसका काफी ज्यादा हेल्प आपको माई एसक्यूएल के अंदर भी मिलेगा जब आप एक बड़ा डेटाबेस डिजाइन करते हैं। और जो वीडियोस रह गई हैं वो अब जो भी वीडियोस हैं वो 7 तारीख के बाद जो है फ्लो में आएंगे फिर से। तो जो भी वीडियोस हैं जो कि बची हुई हैं, जैसे कि डेटाबेस बनाने वाली वीडियोस थी, स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है या रिपोर्ट डिजाइन है या फिर इसी तरह का कोई और भी सॉफ्टवेयर है जो व्यूअर्स द्वारा पूछा गया था, वो सब 7 तारीख से आनी चालू होंगी, 7 तारीख के बाद से। ठीक है, तो वेट करिए टिल 7 तक और बाकी तो बीच बीच में वीडियोस आती रहेंगी छोटी मोटी। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं एक्सेस को। यहां से आते हैं, एक्सेस ओपन करते हैं, तो ये एक्सेस ओपन हो जाएगा। एक्सेस का 2007 ही मैं ले लेता हूं और यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे जाना। जैसे ब्लैंक डेटाबेस पे जाते हैं तो ये सिनेरियो कुछ ऐसा आता है और यहां से क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के साथ ही यहां से टेबल को क्लोज कर दीजिएगा और क्लोज करने के बाद यहां से आपको क्रिएट पे जाना है और क्वेरी डिजाइन पे चले जाना है, क्योंकि हमें क्या ओपन करना है, हमें ओपन करना है यहां पर जो है एसक्यूएल व्यू। तो इसीलिए क्वेरी डिजाइन पे जाके ये जो शो टेबल वाली विंडो आ रही है इसको हमें करना होगा क्लोज। तो यहां पे देखिए ये शो टेबल लिखा हुआ है, इसमें तीनों चीजें दिखेंगी आपको, टेबल, क्वेरीज, बोथ। तो आप यहां से इसको क्लोज कर दीजिएगा और क्लोज करके यहां पर आपको एसक्यूएल नजर आएगा, मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्लिक कर दीजिएगा। बाय डिफॉल्ट यहां पे सेलेक्ट लिखा हुआ आ जाता है, आप चाहे तो हटा भी सकते हैं। ठीक है, अभी हमको यह समझना है कि हमारे पास कोई टेबल है या नहीं। तो जो टेबल होगी उसी को आप डिलीट कर पाएंगे। तो यहां तो कोई फिलहाल टेबल है नहीं, तो आपको क्या करना है, ऐसा डेटाबेस हमें ओपन करना है। तो यहां पर 349 ये ठीक है, तो यहां पर आ चुके हैं और अब मान लीजिए कि इसमें से हायर डेट को डिलीट करना है। ये पहला वाला हायर डेट डिलीट करना है। डिलीट कैसे होगा? ये पर्टिकुलरली एक रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड का यूज किया जा सकता है। कैसे डिलीट कमांड का यूज करके डिलीट करेंगे? जैसे मान लीजिए कि अगर फर्स्ट नेम ही डिलीट करना हो या लास्ट नेम ही या हायर डेट ही कुछ भी डिलीट करना हुआ तो डिलीट करेंगे कैसे? तो उसके लिए आप वही की यहां पे क्रिएट पे जाइए, फिर क्वेरी डिजाइन पे जो मैंने बताया अभी, और फिर ये जो टेबल ओपन होगी ना, देखिए शो टेबल लिखा हुआ है, इसमें 3 आपको चीजें दिखेंगी, टेबल्स है, क्वेरी है, बोथ है। तो यहां से इसको क्लोज कर दीजिएगा। अब जैसे ही क्लोज करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी एसक्यूएल यहां पे नजर आएगा। तो ये एसक्यूएल व्यू है, यहां पे क्लिक कर दीजिएगा और अब यहां पर आपको डिलीट कमांड चलाना है। ठीक है, कैसे कैसे चलाना है, क्या क्या चीजें होंगी, तो यहां पे लिखेगा डिलीट, DELETE, डिलीट फ्रॉम। कहां से डिलीट करना है? तो उस टेबल का नाम, तो टेबल का नाम है एम्प्लॉय, तो जो भी टेबल का नाम है वो हमें दे देना है। ठीक है, तो यहां पे एम्प्लॉय EMPLOYEE यही है ना नाम, एकदम नाम आपको सही लिखना है, गलत नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे देखिए ये W आ गया आगे, तो ये सब गलती ना हो, बस ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये लिख करके और यहां कंडीशन दे दीजिएगा वेयर, ये दे दिया वेयर, और यहां पर देखिएगा यहां पर दिया गया है फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम हम देखना चाहते हैं, तो जॉन जिसका फर्स्ट नेम है वही डिलीट कर दीजिए या जेन जिसका फर्स्ट नेम हो वही डिलीट कर दीजिए। तो यहां पे देते हैं फर्स्ट नेम FIRST, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, जैसे लिखा हुआ है ना बिल्कुल वैसे ही देना है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट और नेम में कोई गैप नहीं है और जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही। तो ये हो गया फर्स्ट अंडरस्कोर देना नहीं है, नेम, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, और यहां पे डबल कॉमा में आप लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? जेन, JANE, तो यहां लिख दिया JANE और ये जेन लिख करके डबल कॉमा को क्लोज करके और यहां से टर्मिनेशन देना है। ठीक है, ये टर्मिनेशन दे दिया हमने। क्या ये हमारा कमांड चलेगा? एक बार इसको एग्जीक्यूट करते देखते क्या होता है। ठीक है, वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जेन दे दिया हमने। ठीक है, और यहां से डिजाइन पे जाके और इसको रन करेंगे। तो देखिए यहां पर ये क्या कह रहा है कि आप एक रो को डिलीट करने जा रहे हैं। तो क्या ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी? ये भी देखने वाली बात है। तो फिर ड्रॉप का क्या फायदा होता है? तो यहां पर अगर मैंने इसको चला दिया और दोबारा इसे ओपन किया तो आप देखेंगे कि एक पूरी रो ही डिलीट हो जाएगी। देख रहे हैं, मतलब कि जेन वाली पूरी रो यहां से गायब हो गई। देख सकते हैं कि नहीं? तो इस तरीके से आप डिलीट कमांड का यूज कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया करके कि ये क्वेरी आपको कैसे लिखनी है। वेयर फर्स्ट नेम, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जेन था और जेन इसमें से गायब हो चुका है। देख सकते हैं यहां पे जेन पहले था, ठीक है, सेकंड वाले में जेन था और ये सीधा थर्ड वाला आ गया। देख सकते हैं ना? तो कुछ इस तरीके से डिलीट का यूज कर सकते हैं। और अंडो कमांड इसमें नहीं होता है कि आप एक स्टेप पीछे चले जाएं। ठीक है, आपको फिर तब इंसर्ट ही करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। ठीक है।